Hello my dear students. So we are going to cover the extra sums of cash book and this is enough. अभी तक हमने सारे के सारे सम्स अपने इलस्ट्रेशन कर ली है और हमारा एक एक क्वेश्चन पेंडिंग है, वो आप कंप्लीट करके चलोगे. दैट इज़ योर होमवर्क. एंड मैंने एक ब्लैंक पेज आपके लिए छोड़ा है, आप प्लीज़ उसी में ही कंप्लीट करके चलिएगा. ठीक है, अभी हम एक्स्ट्रा सम्स की ओर आते हैं. 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाना ही जाना है. सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करनी है. 2016 की बात है. दिसंबर 1 कैश इन हैंड है हमारे पास 25,000 रुपये. तो हम पहले अपना फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं. सो लेट्स राइट एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1 कैश बुक. सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश, बैंक, डेट and then particulars. Okay, so we are doing the single, that's why here we will not do the bank. So here date, particulars, LF and then cash. So we have done with the format. अब हमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन पहले वाली फिगर लिख के चलनी है. हम कौन सी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं? दिसंबर 2016 और यहाँ पे भी हम ऐसे लिख देंगे दिसंबर 2016. सो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ऑन फर्स्ट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और कितने का है? दैट इज 25,000. 25,000. ठीक है. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कैश सेल्स करी है जिसके ऊपर CGST है 6%. मतलब GST वाली ट्रांजैक्शंस भी हम कवर करके चल रहे हैं. सो कैश सेल्स हमने करी तो यहाँ पे लिखोगे टू सेल्स और ये कब की ट्रांजैक्शन है? दिसंबर 2 की ट्रांजैक्शन है. और कितने की सेल्स करी है हमने? फॉर द 40,000 की अमाउंट पे. हमेशा ध्यान रखना सेल्स के टाइम पर आउटपुट GST आती है. सेल्स के टाइम पे क्या आती है? आउटपुट GST. तो यहाँ पे लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे आउटपुट CGST, आउटपुट SGST. 40,000 पे 6% करके चलिए कितना आता है? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6 परसेंटेज 2400. सो आपको ये ट्रांजैक्शन GST के साथ रिकॉर्ड करके चलनी है. देन रिसीव्ड फ्रॉम X ऑन बिहाफ ऑफ Y. आपने Y से पैसे लेने थे पर आए किससे? X से. कोई मैटर नहीं करता. हम क्या लिखेंगे? दिसंबर 4 टू Y. कितने पैसे? दैट इज 4,000. दैट इज 4,000. तो हम 4,000 यहाँ पर रिकॉर्ड करके चलेंगे. टू Y 4,000. नेक्स्ट पेड टू सोमलाल 4,900, डिस्काउंट रिसीव्ड 100. देखो हम सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं तो डिस्काउंट का कोई रोल नहीं होता. सो पेड टू सोमलाल 4,900. तो दिसंबर 9 की ट्रांजैक्शन है ये. दिसंबर 9 की ट्रांजैक्शन है. बाय सोमलाल कितना ट्रांजैक्शन करेंगे? कैश में लिख के चलेंगे 4,900. कैश में लिख के चलेंगे 4,900.
रिसीव्ड फ्रॉम विजय कुमार 7800 और डिस्काउंट अलाउड है 200। सो डिस्काउंट वाला कॉलम हमें नहीं प्रिपेयर करके चलना है। रिसीव फ्रॉम विजय कुमार दिसंबर 12 का। सो रिसीव की एंट्री हम यहाँ पे लिख के चलते हैं, दिसंबर 12 टू विजय कुमार। विजय कुमार कितना पैसा रिसीव करना है हमें इनसे? 7800। बॉट गुड्स फॉर कैश, CGST लगी है 6%, 20,000 का। तो हमने गुड्स परचेज करे हैं, बाय वाली साइड पे रिकॉर्ड करके चलेंगे, बाय परचेजेस। और कितने की गुड्स थी? 20,000 की गुड्स थी। और ध्यान रखना परचेज के टाइम पे क्या लगती है? इनपुट GST। सो इनपुट CGST, इनपुट SGST। अगर बाय लिख भी लोगे तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। सो 20,000 का 6% करो, कितना आता है? 1200 हेयर, 1200 हेयर। क्लियर? परचेजेस 20,000 एंड देन अभी हमारे पास बेसिकली इसकी डेट है, दैट इज दिसंबर 20। दिसंबर 20। पेड कार्टेज CGST लगेगी 1000, ठीक है। सो 21 की ट्रांजेक्शन है। बाय कार्टेज आपने कितना पे किया है? बाय कार्टेज आप 1000 पे करके चल रहे हो। सो आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन पे लगती है इनपुट CGST। सो इनपुट CGST, इनपुट SGST। CGST SGST हम अनदर पार्ट में कवर करके चल रहे हैं, यहाँ पर मैं मान के चल रही हूँ आपको आता है। सो परचेज खर्चों के टाइम पे इनपुट GST लग के चलती है। सो 1000 का 6% विल बी 60 एंड देन 60। रिमिटेड टू धर्मवीर 1880। सो रिमिटेड टू धर्मवीर का मतलब है पेड टू धर्मवीर, ठीक है। सो पेड टू धर्मवीर, और ये कब की ट्रांजेक्शन है? दैट इज 23rd बाय धर्मवीर 1880। भाई धर्मवीर 1880। रिसीव्ड मनी ऑर्डर फ्रॉम मोहन। हमें क्या मिला है? मनी ऑर्डर मिला है मोहन से, मतलब पैसे रिसीव हुए हैं दिसंबर 25 को। तो हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर, दिसंबर 25 को वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। सो टू मोहन, ब्रैकेट में लिख दोगे मनी ऑर्डर, और कितने पैसे मिले हैं? 500 के। बोरोड फ्रॉम महावीर 7500। बोरोड फ्रॉम महावीर का मतलब है चाहे आपने बोरो किया बट पैसे तो आएंगे, तो लिखोगे टू महावीर, दैट इज 7500 27th को। सो 27th को लिखोगे टू महावीर, क्योंकि बोरो है तो महावीर लोन अकाउंट लिख देना, टू महावीर लोन। कितने पैसे लिए उससे? 7500। 7500। रिसीव्ड फ्रॉम भूषण 3900। आपने भूषण से पैसे रिसीव किए हैं 29th को। ध्यान रखना बिकॉज दिस इज सिंगल कॉलम कैश बुक, तो आपका डिस्काउंट कॉलम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। सो 29 को टू भूषण 3900। पेड टू ललित 2700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 3000। आपने ललित को पेमेंट करी, और पेमेंट कितनी करनी थी? 3000 की पेमेंट करनी थी, पर आपने उसको कितना दिया? 2700 ही दिया। 300 आपका डिस्काउंट है। देखो अगर डिस्काउंट कॉलम कर रहे होते ना तो हम 300 डिस्काउंट की जगह पे रिकॉर्ड करके चलते, बट क्योंकि हम सिर्फ सिंगल एंट्री कर रहे हैं और सिंगल कॉलम कर रहे हैं तो हम 2700 को ही रिकॉर्ड करके चलेंगे। और ये कौन सी डेट की ट्रांजैक्शन है? दिसंबर 31 की। सो बाय ललित, बाय ललित
और कितनी ट्रांजैक्शन, कितनी अमाउंट आएगी, 2700। सो अभी तक हमने सब ट्रांजैक्शंस को जो है रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, टोटलिंग और बैलेंसिंग। सबसे पहले आप डेबिट साइड, यहाँ पर आपने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया और नोट भी नहीं किया, यहाँ पे हमारा डेबिट और क्रेडिट आना कंपलसरी है। सो 31 दिसंबर को एक मेरा आना चाहिए बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, और यहाँ मेरा आएगा टोटल, यहाँ मेरा आएगा टोटल, एंड देन आई विल बैलेंस। सबसे पहले टोटल देखो आपका कितना आ रहा है। एक आपके पास ट्रांजैक्शन आ रही है 25 की, 25,000, देन 40,000, देन 2400, 4,000, 7,800, 500, 75 प्लस 3,900, सो 93,500। सो दोनों जगह पे हम क्या लिख के चलेंगे, 93,500। अब आप बाय साइड पे माइनस करके चलोगे, 7,900, 4,900, दिस इज 4,900, then 20,000, 1,200, 1,200, 1,000, 60, 60, 1,880 and 2,700. Is this coming 60,500? Yes. So we got the answer, that is 60,500. So we have successfully completed one extra sum with the GST transaction, and एक नई चीज थी इसमें, that is receive the money order. ठीक है, so extra question number 2 करके चलेंगे उसकी solution. Question number 7, that is prepared 2 column cash book. ठीक है, 2 column cash book करके चलनी है। तो हमारे पास सबसे पहले हम लिखते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, LF। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा डिस्काउंट है या बैंक है। देखो पहली एंट्री में लिख दिया बैंक है, तो हम क्या करेंगे, कैश बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश एंड बैंक। ठीक है, नाउ कैश इन हैंड 2014 का सम है। ठीक है, लेट्स डू 2014 एंड 2014। जनवरी 1 को कैश इन हैंड है 50 का और बैंक ओवरड्राफ्ट है 1,90,000 का। सो जनवरी 1 को आप रिकॉर्ड करके चलोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैंक ओवरड्राफ्ट है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश में आपने अमाउंट लिख के चलनी है 50,000, और बैंक में आपने अमाउंट लिख के चलनी है 1,90,000। और ये कब की बात है, जनवरी 1 की ही बात है। Purchased goods from Rajesh Kumar of list price 50,000 and at 5% rate discount, payment made by check। तो आपने राजेश कुमार से परचेजेस करी है, आपने पेमेंट भी कर दी है, तो आप 50,000 माइनस 5% करके चलोगे, 50,000 माइनस 5% करके चलोगे। सो जनवरी 2 by purchases amount is going to be 50,000 minus 5%. So is this coming, कैलकुलेटर पे 50,000 माइनस का साइन प्रेस करो, देन 5 के साथ परसेंटेज का प्रेस करो साइन, 47,500 आपने पेमेंट करी है विद द हेल्प ऑफ बैंक। Goods sold for 80,000, payment received by check, check deposited into the bank on the same date। अगर हम सेम डेट पर डिपॉजिट कराते हैं, अगर हम सेम डेट पर डिपॉजिट करवाते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर जनवरी 6
टू सेल्स और कितने की सेल्स करी आपने 80,000 पे, और बैंक में उसी दिन पैसे आ गए, सेम डे डिपॉजिटेड. Goods purchased for cash 19,800. January 10, very simple transaction. Buy purchases 19,800 in the cash. 19,800 in the cash. Now let's move on. Furniture sold for 1,77,000 and payment received by check and check deposited into the same day. आपने फर्नीचर को सेल किया तो यहाँ पे लिख के चलोगे टू फर्नीचर. कितने का फर्नीचर सेल किया है? जनवरी 15 को किया है और आपने 1,77,000 का किया है. सेम डे आपने चेक भी उसका डिपॉजिट करवा लिया. Salaries paid 4,500 January 18. If nothing is mentioned, you assume that you have done in the cash. By salaries. By salaries. 4,500 की आपने सैलरी जो है वो पे कर दी है. January 18. January 18. उसके बाद सेटल्ड द अमाउंट ड्यू टू राम 2,000 बाय पेइंग कैश 1910. आपने कितने की पेमेंट करी? 1910 की. तो आप वही रिकॉर्ड करके चलोगे. January 21 आपने पेमेंट करी है किसको? राम को. बाय राम आपने पेमेंट करी है 1910 की. कैश रिसीव फ्रॉम जय 14,780 इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट. मतलब लेना था 15,000 रुपया, हमने उससे लिया कितना? 14,780. मतलब बाकी का हमने डिस्काउंट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है. कैश रिसीव फ्रॉम जय तो 14,780 टू जय 14,780. और ये कब की बात है? January 22. पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. देखो लाइफ कभी भी कंपनी की नहीं होती है, लाइफ हमेशा ह्यूमन बीइंग्स की होती है ना. सो ड्राइंग्स, इसको ये पर्सनल एक्सपेंस है. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज द पर्सनल एक्सपेंस. ओके, सो इट इज ड्राइंग्स. सो ड्राइंग्स 1,500 की है. बाय लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, और इसको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की जगह पे आप क्या लिखोगे? ड्राइंग्स लिखोगे. ब्रैकेट में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखना. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. और अमाउंट कितनी थी? 1,500. आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 1,500 का. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 1,500 का. और डेट कितनी थी? January 23. January 23. नाउ कम्स जिसके लिए सम उठाया गया था. इसमें चलो 2 पॉइंट्स आ गए, एक तो ड्राइंग्स का आ गया, एक ट्रेड डिस्काउंट का आ गया. जिसके लिए ये सम उठाया गया था वो ये लाइन थी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिपॉजिटेड विद बैंक द इंटायर बैलेंस. सारा का सारा पैसा हमने क्या कर दिया है? बैंक में रख दिया है. आफ्टर रिटेनिंग कैश इन हैंड. आफ्टर रिटेनिंग कैश इन हैंड ऑफ 7,000. तो एक लाइन छोड़ो और यहाँ पे लिखो बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन. कितना करोगे? 7,000. मतलब कैश में हमारे पास कितना बचना चाहिए? 7,000 ही बचना चाहिए. 7,000 ही हमारे पास बचना चाहिए. तो सबसे पहले हम करते हैं टोटल और फिर एक एंट्री पास करेंगे एंड देन वी विल सी व्हाट्स द रिजल्ट. ठीक है, अब मेरे साथ पहले तो टोटल करो. कैश का आ रहा है 50,000 प्लस 14,780 64,780. यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? 64,780. अब आपने क्या करना है? यहाँ पर
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अलग पेन से लिख के चल रही हूँ। जनवरी 31 को आपने क्या किया, सारा का सारा पैसा कैश में रख लिया, जितना पैसा बचा वो आप क्या करोगे, बैंक में डिपॉजिट करा दोगे, ठीक है। सो मतलब मैम ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, यस दिस इज कॉन्ट्रा, दिस इज कॉन्ट्रा, परफेक्ट। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लस करो, 64780 माइनस 19800 माइनस 4500 माइनस 1910 माइनस 1500 माइनस 7000। आगे आप बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन निकालते हो, आज आप ये कॉन्ट्रा एंट्री वाली ट्रांजेक्शन निकाल रहे हो। कितने आ रहा है आपके पास, 30070। ये पैसा आप 30,070 रुपया जाओगे और बैंक में डिपॉजिट करा दोगे। तो बैंक में जब डिपॉजिट कराओगे तो 30070 बैंक के कॉलम में, बैंक के कॉलम में 30070, क्योंकि यहाँ पे बैंक आया है तो यहाँ पे आना चाहिए टू कैश, क्योंकि यहाँ पे कैश आया है तो क्या यहाँ पे आना चाहिए बाय बैंक। क्लियर हुआ, दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। जनवरी 31 को हमने रिटेन किया बैलेंस और डिपॉजिट करा दिया। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या किया हमने, हमने इस पूरे कैश को टोटल किया, जो हम बैलेंस क्रेडिट डाउन पे लिखते हैं वो हमें सम में ही दिया था कि इतना बैलेंस होना चाहिए, जो भी बैलेंसिंग फिगर थी, दिस वाज नथिंग बट द बैलेंसिंग फिगर। इस बैलेंसिंग फिगर को हमने बैंक में ट्रांसफर कर दिया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया। क्योंकि बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो हम यहाँ पे टू कैश लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैश कम हुआ तो बाय बैंक लिखते हैं। सो जनवरी 31, अब बैंक को प्लस करो, 80,000 177,000 प्लस 30,070 प्लस 30,070, आपका कुछ टोटल आ रहा है 287,070, 287,070, जिसमें से आप माइनस करोगे 1,90,000 माइनस करोगे 47,500, तो आपके पास बैलेंस क्रेडिट डाउन बैंक का बचेगा 49,570, 49,570। So this finishes your chapter, that is cash book. I hope आपको ये समझ लगा है, बहुत ही प्यार से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है with the 2 extra questions. So this is enough for the practice. Thank you so much. Goodbye. Take care.